नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे भारत में हिंदी भाषा की बोलियां। तो ये हमारा भाषा वाला जो टॉपिक चल रहा था उसी का एक पॉइंट है। भारत के अंदर हिंदी भाषा की प्रमुख रूप से कितनी बोलियां बोली जाती है। भारत में बहुत सारी भाषाओं की बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, लेकिन हमें हिंदी भाषा की बोलियों के बारे में विचार करना है हमारे पेपर के हिसाब से। तो भारत के अंदर हिंदी की 18 बोलियां प्रचलित है। 18 बोलियां। ये बोलियां किसी न किसी उपभाषा से विकसित हुई है। तो कौन सी बोली किस उपभाषा से विकसित हुई है? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि उपभाषाएं कितनी हैं, अपभ्रंश भाषा, और फिर उनसे उपभाषा विकसित हुई है और उन उपभाषा से बोलियों का विकास हुआ है। तो हमने एक उपभाषा पढ़ी थी पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियों का विकास हुआ था। तो हिंदी की सारी उपभाषाएं और उनसे विकसित बोलियां आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पश्चिमी हिंदी के बारे में ही लिख लेंगे, क्योंकि पश्चिमी हिंदी भी तो एक उपभाषा है। ये 18 हिंदी की बोलियां 5 उपभाषाओं से विकसित हुई है, या हम यूं कह सकते हैं भारत में 5 हिंदी की उपभाषा है और उन 5 उपभाषाओं से विकसित 18 हिंदी की बोलियां हैं। तो 5 उपभाषाएं और इनसे विकसित हुई हैं 18 बोलियां, सिर्फ हिंदी की बोलियां। पहली जो उपभाषा हम करेंगे वो करेंगे पश्चिमी हिंदी। ये एक प्रकार की उपभाषा है, और उपभाषा का जो दायरा होता है वो बोली से बड़ा होता है लेकिन भाषा से कम होता है। तो पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है, इससे 5 बोलियां विकसित हुई है। नंबर 1 कोरवी। कोरवी का ही दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली है। दूसरी जो बोली है वो है बांगरू, और बांगरू का ही दूसरा नाम हरियाणवी, या कई बार हरियाणी भी बोल देते हैं। तीसरी है ब्रज। चौथी है बुंदेली, और 5वीं है कन्नौजी। ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है और हिंदी की ही बोलियां हैं। फिर अगली जो उपभाषा हम करेंगे राजस्थानी। राजस्थानी भी एक उपभाषा है और इससे 4 बोलियां विकसित हुई हैं। वैसे तो संपूर्ण राजस्थान में बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, लेकिन जब बोलियां काउंट करते हैं तो जो मुख्य मुख्य 4 बोलियां हैं उन्हीं को गिना जाता है। और वो 4 कौन कौन सी हैं? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। ये 5 हो गई थी, इसको नंबर हम 6 दे देंगे। 7, 8 और 9। ये 4 बोलियां राजस्थानी से निकली हैं और इनको हम हिंदी की बोलियों में गिनेंगे। जैसे राजस्थान में और भी नाम आते हैं। मेवाड़ी, जो मेवाड़ी बोली है वो मारवाड़ी के नज़दीक की है, यानी मारवाड़ी और मेवाड़ी में बहुत कम अंतर है, तो उसको अलग से नहीं गिना जाता, उसका अंतर्भाव मारवाड़ी में कर दिया जाता है। जैसे हाड़ौती, ढूंढाली, ये बोलियां जयपुरी के नज़दीक की है तो उसको उसी में गिना जाता है, अलग से नहीं गिना जाता। अब प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ी बोली का संबंध किससे है, तो हम राजस्थानी उत्तर लगा देंगे, लेकिन अलग से राजस्थानी उपभाषा की बोलियों में गिनेंगे नहीं। इसी तरह हाड़ौती, ढूंढाली, जयपुरी ये नज़दीक नज़दीक की बोलियां हैं और इनमें एक ही नाम गिना जाता है, जयपुरी। तो राजस्थानी जो उपभाषा है उससे सिर्फ 4 बोलियां ही गिनी जाती हैं। तो इस प्रकार 9 बोलियां हमारी हो चुकी है। अगली जो उपभाषा है वो बिहारी है, और बिहारी से 3 बोलियों का विकास हुआ है।
नंबर 10 लगा देंगे हम भोजपुरी। भोजपुरी। नंबर 11 मगही। मगही जो नाम है वो मगध से संबंधित है, मगध के आसपास की ये बोली है। भोजपुरी, मगही और मैथिली। मैथिली सीता का भी नाम है। और मैथिली एक ऐसी बोली है जो भाषा में भी आती है और बोली में भी गिनी जाती है। तो ये 3 बोलियों का विकास बिहारी से हुआ है, बिहारी उपभाषा से हुआ है। अगला जो उपभाषा है अगली वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से भी 3 बोलियां ही विकसित हुई हैं। कौन कौन सी? अवधी, अवध के आसपास, अयोध्या के आसपास, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगली जो हमारी उपभाषा है वो है पहाड़ी। और फिर पहाड़ी से भी 3 बोलियां विकसित हुई है जो गिनी जाती है। नंबर 16 डाल देंगे हम। कौन कौन सी? मंडियाली, कुमायूनी और 18वीं है गढ़वाली। तो ये 18 बोलियां हिंदी की बोलियां हैं जो 5 हिंदी की उपभाषाओं से विकसित हुई है। जैसे 7 प्रकार की अपभ्रंश भाषाएं हैं, हमने पिछली क्लास में की थी। उन 7 प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं से बहुत सारी भाषाएं विकसित होती हैं और फिर उन भाषाओं से बहुत सारी बोलियां विकसित होती हैं, लेकिन हमें हिंदी की ही करनी है। तो हिंदी की जो बोलियां हैं वो 5 हिंदी की उपभाषाओं से विकसित होती हैं। उपभाषा 5 हो गई हिंदी की और उनसे विकसित होने वाली बोलियां 18 हो गई। तो ये हमारा 1 पॉइंट हल हो गया है। हिंदी की बोलियां जो भारत में बोली जाती है, ये वो मुख्य मुख्य बोलियां हैं जो गिनती में आ गई, वरना थोड़े थोड़े अंतर पे बहुत सारी बोलियां हैं जो भारत के अंदर बोली जाती है, लेकिन वो उनको इतने ज़्यादा लोग नहीं बोलते कि जो मुख्य बोलियों में गिनी जा सके। मुख्य बोलियों में जो गिनी जाती है हिंदी की वो सिर्फ 18 बोलियां हैं। तो अगला हमारा पॉइंट होगा भारत में हिंदी भाषी राज्य। हिंदी भाषी राज्य वे भाषा हैं जिनकी राजकार्य की वे राज्य हैं जिनकी राजकार्य की भाषा हिंदी है और जो प्रथम कक्षा से पढ़ाई भी जाती है। तो हिंदी प्रथम भाषा, प्रत्येक राज्य में लगभग 2 भाषाएं हैं। तो जैसे हरियाणा है, हरियाणा की प्रथम भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा पंजाबी है। तो हम प्रथम भाषा जिसमें हिंदी है उनको कहेंगे हिंदी भाषी राज्य। तो हमारा ये पॉइंट है भारत में हिंदी भाषी राज्य अर्थात जिनकी प्रथम भाषा हिंदी है। तो वो हम करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ये जान लें कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनमें दूसरी भाषा हिंदी है। जैसे यहाँ लिखे हम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की प्रथम भाषा मराठी है और दूसरी भाषा हिंदी है, यानी द्वितीय भाषा हिंदी को अपनाया है। ऐसे ही पंजाब की दूसरी भाषा हिंदी है। इसी प्रकार गुजरात की दूसरी भाषा हिंदी है। इनकी प्रथम भाषा इनकी खुद की अपनी है, गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी और महाराष्ट्र की मराठी। वैसे ही अब हम कर रहे हैं कि हिंदी जिसमें पहली भाषा है, तो हम हरियाणा से ही शुरू कर देते हैं। हरियाणा और हरियाणा के लगभग सारे पड़ोसी पंजाब को छोड़कर, हमें पहले ही पता चल गया कि पंजाब की तो द्वितीय भाषा हिंदी है, तो पंजाब को छोड़ देंगे हम। राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़।
ये जो राज्य हैं इनकी प्रथम भाषा हिंदी है, इनको हम हिंदी भाषी राज्य कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली। दिल्ली ने हिंदी को अपनी राजभाषा स्वीकार किया है। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें दोनों भाषाएं मान्य होंगी, हिंदी और अंग्रेजी। बाकी उनकी जो स्थानीय भाषा है वो भी मान्य हो सकती है। तो लगभग सभी केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी और अंग्रेजी है। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में अंग्रेजी ज़्यादा है, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हम अंग्रेजी को लगाएंगे चंडीगढ़ की राजभाषा के रूप में। लेकिन दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली की प्रथम भाषा हिंदी ही है, क्योंकि दिल्ली ने हिंदी को अपनी राजकार्य की भाषा, प्रथम भाषा स्वीकार किया है। तो इसी प्रकार अंडमान निकोबार इसकी भी राजभाषा जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं। बाकी इसमें अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग भी रहते हैं। तो हम दिल्ली को ही कन्फर्म रूप से कहेंगे कि इसकी राजभाषा हिंदी है। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगे। और जो ये राज्य है, 9 राज्य, इनमें हिंदी प्रथम भाषा है ही है, इसलिए इनको हम हिंदी भाषी राज्य कहेंगे। तो अब हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं। अगला हमारा पॉइंट है शास्त्रीय भाषाएं।